हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत हॉरर गेम जिसमें हमें 5 रातें सरवाइव करना है एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर। हम एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और हमने वहाँ पे 5 रातें गुजारनी है और कैमरे से हमने देखना है, तमाम जगह नज़र रखनी है और बिल्डिंग में भी हमने देखना है फिर के वहाँ पे क्या होता है, कैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। तो हम ये गेम को प्ले करते हैं। तो बाकी कंट्रोल वगैरह वही नॉर्मल कंट्रोल्स हैं। तो फिर हम गेम को शुरू करते हैं। हम आ गए हैं एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब सा बेरंग हॉस्पिटल है और ये रात का टाइम है। तमाम स्टाफ जो यहाँ से जा चुका है। ये हमारा रूम है, सिक्योरिटी रूम लिखा हुआ है। और ये देखें हमारा मॉनिटर है, यहाँ पे सब हम मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कैमरे और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, हमें किसी सिमोन ने ये मैसेज दिया है कि मैं ज़्यादा तुम्हें बता नहीं सकी और यहाँ पे तुम्हें रहने हैं और तुम्हें जो है राउंड वगैरह लगाने हैं और तुम्हें यहाँ पे कैमरा से नज़र रखनी है और तुम दरवाज़े भी बंद कर सकते हो कैमरे के ज़रिए भी, जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम दिखे जिस जगह पे भी। और हमने सारे जो है पेशेंट्स वगैरह को ब्लॉक बी में जो है ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये सारी बात यहाँ पे कि शिफ्ट शुरू होने से पहले वॉकी टॉकी लेना और डिस्पैचर को बता देना और तुम्हारी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। तो ये है वो वॉकी टॉकी और हमारी शिफ्ट शुरू हो गई है। आज हमारी पहली रात है, शिफ्ट नंबर 1 है और सारी लाइटें दोस्तों खुद बहुत बंद हो रही हैं और अब मुझे सब जगह नज़र रखनी है। कुछ तो ऐसा दिखाई देगा जो सब कुछ अजीब हो और ये मैं खुद देख रही हूँ। ये जो एक टॉय रखा हुआ है, इसको मैंने जब क्लिक किया तो इसमें से साउंड आ रहा है। और ये मेरा रूम है, ये है डाइनिंग, ये है सीढ़ियाँ सामने और ये सेकंड फ्लोर। ये है मॉर्ग यानी ये मुर्दाखाना या जहाँ पे मुर्दों को रखते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं यार, यही कहते हैं। ये है डे रूम जहाँ पे कोई मूवी वगैरह, शायद प्रोजेक्टर रखा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है। ये है मेरा राइट साइड पे और ये दरवाजे मैं खुद खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ। और ये बेसमेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। मुझे समझ, ओह ये मैंने बचाया है और ये बहुत तेज़ बज रहा है। मैंने क्यों बजाया? ये कोई आग तो नहीं लगी? मैं बस ट्राई कर रही थी। ये अभी कोई नहीं था इस व्हील चेयर पे और यहाँ पे कोई अजीब सा कोई काला सा इंसान। ये क्या मैंने कोई है क्या? आई डोंट नो गाइस। ये काफ़ी रो रहा है, क्या कर रहा है? आई डोंट नो। मुझे और तो कोई नहीं दिख रहा है, ऐसे सब जगह खाली है। यहीं पे बैठा हुआ है बस। अच्छा, जो बहुत टाइम टेकिंग गेम है, यहाँ पे एक फ़ोन लगा हुआ है। ओह मैंने क्या है गाइस, डरना नहीं। बहुत टाइम टेकिंग गेम है। जब मैं एडिट करूँगी तो मैं जो काफ़ी टाइम हमारा इसमें निकल रहा है क्योंकि हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो मैं जो स्पीड मैं तेज़ कर दूँगी ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे। तो फ्रेंड्स, करना क्या है आखिर?
आखिर करना क्या है इसमें? ये कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा अच्छा नहीं कर रहा, वहीं बैठा है। तो फाइनली गाइस 2 बज चुके हैं और 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ। हमने सुबह 7 इन द मॉर्निंग तक जो है काम करना है, 7 AM तक। उसके बाद हमने घर चले जाना है। तो 2 बजे तक वो दरवाज़ा फिर से खुल गया गाइस, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, ये दरवाज़ा खोलता है, इसके पास कोई पावर्स हैं? तो 5 बज चुके हैं और अभी तक हमें एक और ऐसा मैनिक्विन जैसा कोई वहाँ से उठ के आगे आ गया है। तो 5 बजे जाके सेकंड मोमेंट दिखाई दी है कि एक अजीब सा इंसान, क्या है ये पता नहीं, एक अजीब सा पुतला सा है ये, जो वहाँ से आगे आ गया है। बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। तो काफ़ी बोरिंग गुजरी पहली रात और हमने यही देखना था, और 7 बज गए और हमारी पहली शिफ्ट ख़त्म हो गई। थैंक गॉड। तो अब हमारी दूसरी शिफ्ट है, आज दूसरा दिन है। हमने 5 रातें यहाँ गुजारनी है, दूसरी रात है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे घूम के देखते हैं हॉस्पिटल में। हमें भी तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर है। सो ये है वो डे रूम जहाँ पे बहुत सारे मैनिक्विन्स जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं। और फिर मेरा रूम आता है। क्या करना चाहिए हमें? घूमना चाहिए या फिर अपने रूम में जाना चाहिए? और यहाँ पे क्या है नज़र भी नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है इस गेम में। हालांकि मैंने फुल अपना जो पीसी है वो ब्राइटन अप किया हुआ है, फिर भी बहुत अंधेरा हो रहा है। यार कैसा हॉस्पिटल बनाते हैं, ज़रा कलर तो करवाएं। हमें एक और दरवाज़ा बंद कर दूँ, डर लगता है। यहाँ पे नोट मिला है, उसमें लिखा है उसी सिमोन ने, आई डोंट नो वो लड़की है लड़का है कौन है, कि तुम ने देखा कि एक मेंटल हॉस्पिटल का गार्ड बनना कोई बुरी बात नहीं है। तुमने लास्ट नाइट बहुत अच्छा किया। मैंने अपने दोस्तों से बातें करके तुम्हें एक बैप्टिज्म ऑफ फायर, मतलब तुम्हारा एक तरह से वेलकम करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है स्टाफ रूम में, जो कि ऊपर 2nd फ्लोर पर है।
और फिर तुम देखने के बाद अपनी ड्यूटी शुरू कर सकते हो। सो हम चलते हैं ऊपर स्टाफ रूम में, सेकंड फ्लोर पे, राइट साइड पे। तो डोर ही नहीं खुलता। सो हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं भाई कि सिमोन ने हमारे लिए क्या रखा है। ये तो मीटिंग रूम है। ये क्या है? एग्जाम रूम। और राइट साइड पर हमारे पास ये रहा स्टाफ रूम। तो हमें यहाँ पे एक की मिली है सर्जरी रूम की, और हमारे लिए एक नोट भी रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लेटर मिल गया होगा। मुझे तुमसे कोई रिक्वेस्ट करनी है कि मैं तुमसे कल पूछना चाहती थी या चाहता था, पर मैं ये देखना चाहता था कि तुम एक रिलायबल गाय हो। मुझे तुमसे कुछ अजीब पूछना है इस क्लिनिक के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे अनयूजुअल पेशेंट्स लाए जाते थे डॉक्टर कूपर की सर्जरी में। तुमने अगर देखा हो तो तुम समझ सकते हो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। वो एक आम पेशेंट की तरह नहीं थे, मेंटल पेशेंट की तरह। वो कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट उन पे किया गया था। मुझे एक चाबी, डुप्लीकेट चाबी सर्जरी रूम की मैंने दी है, और तुम जाके वहाँ पे देखो कोई क्लू, आई थिंक ऐसा ही कुछ लिखना चाह रही है। मुझे सॉरी कि मैं तुम्हें इस तमाम चीज़ों में जो है घसीट रही हूँ, पर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर तो हम चलते हैं सर्जरी रूम में, देखते हैं कि सर्जरी रूम से हमें क्या मिलता है। ये स्टाफ रूम था, और सर्जरी रूम कहाँ है मुझे नहीं पता। दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा। दरवाज़ा बंद नहीं करना आ रहा मुझे। मैं क्या करूँगी, क्या खेलूँगी? हाँ, अदब बेइज्जती है। तो चलते हैं सर्जरी रूम में और देखते हैं कि ऐसा क्या राज है कि जो रात में हमको जो पेशेंट्स दिखते हैं उनके साथ हो रहा है। तो काफ़ी मिस्टीरियस गेम है ये। और यहाँ पे कैट बैठी हुई है जिसको प्यार करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा फील देती हूँ फालतू में। भाई भूत भूत तो नहीं छुपावा भाई। ओके तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खुल रहा। हम यहाँ पे नोट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट है ऑफ डॉक्टर मॉरिस ऑन पेशेंट नंबर 3। पेशेंट नंबर 3 की रिपोर्ट है कि वो आराम से उठ गया, कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं हुए। स्किन जो है वो अपना नेचुरल कलर और इलास्टिसिटी खो चुकी है, लेकिन डिजीज़ के जो साइन है वो तकरीबन चले गए हैं। ब्रेन पूरी तरह रिकवर हो जाएगा कुछ दिनों में, और उसकी जो बोलचाल है वो साफ है। साइकोलॉजिकल स्टेट ने काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव हो गई है, लेकिन पेशेंट जो है वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो चुका है। जो सिम्टम्स है पहले डायग्नोस के वो काफ़ी हद तक जो है मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। सब मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। बिल्ली तुम यहाँ क्या बैठी हुई हो इतने खतरनाक हॉस्पिटल में? तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो फिर हम चलते हैं, अपनी शिफ्ट शुरू करते हैं। खैर, तो हमारी सेकंड शिफ्ट शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं हमें कौन से भूत नजर आते हैं शिफ्ट में। अभी तक तो सुकून चल रहा है सब। जो फालतू टाइम वेस्ट होगा वो सब मैं स्पीड तेज करके निकाल दूंगी ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो।
तो फ्रेंड्स 10 बज चुके हैं और एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कोई कुछ कर रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और ये पहला मैनिक्विन है जो अपनी जगह से हिल के इधर आया है। ये जो काला भूत है, क्या बोलूँ उसको, मिट्टी का पुतला, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। या फिर ये वही पेशेंट है जिन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उनकी स्किन अजीब सी हो गई है। अभी तक बेडरूम में कोई भी नहीं आया और ये आवाज़ मुसलसल आ रही है, जैसे कहीं कुछ तो हो रहा है। तो लेट्स सी कि कहाँ हो रहा है। ओह, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉर्ड में जहाँ पे मुर्दों को रखा जाता है, वहाँ पे एक और मम्मी, ये क्या है। और मैंने रेडियो ऑन किया है और ये इधर कैमरे की तरफ आ रही है ये मम्मी, और बहुत गुस्से से चिल्ला रही है। इसको बहुत गुस्सा दिला दिया मैंने गाइस। वरना वो दरवाजे पे जो है कुल्हाड़ी से मार रहा था। शुक्र कहीं पे और कोई नहीं है। सो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। शायद मुझे दरवाजे बंद रखने, वरना ये लोग बाहर आ जाएंगे। इन पे ये नज़र रखनी कि वो मुझ तक ना पहुंच सकें। तो यहाँ पे एक डे रूम से बाहर निकल के एक ये पुतला आ गया, मम्मी सा आ गया बाहर। और ये बस मेरे राइट साइड पे पड़ती है जगह, और ये सब मुझ तक पहुँचना चाहते हैं। वो खड़ा हुआ, और एक यहाँ बेडरूम में एक ये टांग कटा हुआ, टांग कटी हुई है इसकी। जो दूसरी शिफ्ट है वो मुश्किल है पहली शिफ्ट के मुकाबले में, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटी देखी जा रही है। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये गेम मुश्किल होता जाएगा। मैंने उस टॉय पे वो साउंड बजाया है, म्यूज़िक। बिल्कुल राइट साइड पे खड़ा हुआ है, और उससे मेरा जो ऑफिस है वो बहुत करीब है। इन सबको देखना पड़ेगा, वरना इनमें से कोई भी आ सकता है मेरे पास। तो फ्रेंड्स 6 बज चुके हैं और हमारा टाइम दूसरी शिफ्ट का ख़त्म होने वाला है। काफ़ी सारे ये जो मम्मीज़ हैं उन्होंने अपनी जगह चेंज की है। एक वो बाहर आ गया है और बहुत सारे गायब हो गए हैं। और मेरी शिफ्ट अब ख़त्म ही होने वाली है। इससे पहले कि मुझ तक पहुँचें, जल्दी से ये शिफ्ट ख़त्म हो जाए। मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। ओह, शुक्र की शिफ्ट ख़त्म हो गई हमारी और हमने ये सक्सेसफुली कर ली। तो हमें ये सेकंड विक्ट्री मिल गई और ये हमारी थर्ड नाइट है। तो देखते हैं हमें और क्या मिलता है। अच्छा, मुझे देखना है कि वो सब अपनी जगह वापस चले जाते हैं। हाँ, वो सारे वहीं पे खड़े हुए हैं। बहुत स्मार्ट हैं यार। ये कैसे, ये तो बिल्कुल लगता नहीं कि ये इंसान थे कभी। ये इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो बिल्कुल बेजान होके खड़े हुए हैं।
समझ नहीं आ रही कि कैसे इंसान थे। ये कुछ मिला था कि किसी पेशेंट ने कंप्लेन की थी कि उसको वही एक जो मम्मी सा वहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या है वो उसको हिलता हुआ दिखाई दिया। बस मैंने इतना ही पढ़ा। चले फिर अपनी थर्ड नाइट की शिफ्ट करते हैं। हमारी थर्ड शिफ्ट है, इसके बाद हमारी बस 2 रातें और रह जाएंगी। वो कह रहे हैं तुम डॉक्टर उनके ऑफिस में जाओ। उसने हमें एक पासकोड दिया है 856 और जो फोर्थ नंबर उसको याद नहीं है। वो कह रहा है कुछ भी मतलब अपना फोर्थ लेटर गैस करके डाल लो और वहाँ पे जाके देखो क्या पता चलता है। तो काफ़ी साईफाई गेम है ये, काफ़ी साइंस इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपको भी साइंस पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये गेम। तो फिर चलते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो फिर हम आ गए हैं डॉक्टर कूपर के ऑफिस में और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना कोड। नहीं, ये भी नहीं लगा। 28563 तो दरवाज़ा खुल गया है और यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा है और 2 चीज़ें चमक रही हैं। एक आई थिंक नोट है और दूसरा कुछ है। पहले वो देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे हमें एक अननोन की मिली है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि पेशेंट नंबर 3 जो है वो क्रायोस्लीप वाज अ बिग मिस्टेक। क्रायोस्लीप क्या है आई डोंट नो। On the part of the head physician Marcus Morris, I want to state that I was against this decision since the condition written in the contract are not met. There is still no way in the world to cure the ailment that this patient suffers. अच्छा, डॉक्टर कूपर लिख रहे हैं कि जो डॉक्टर मॉरिस हैं उनके में खिलाफ था उनके एक्शन के, जिन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया। However, Dr. Marcus personally gave the order and I couldn't resist his decision. He justified this by saying that the patient would most likely die during this defrosting. अच्छा, उन्होंने बोला कि defrosting, I don't know कि लोग क्या करने जा रहे हैं। मैं बोला कि पेशेंट मर सकता है defrosting के दौरान। He also insisted on the financial side of the issue. अब आप उनके समझ में नहीं आ रहा यार। ओह, ये कैट यहाँ पर भी छुपी हुई है इतने अंधेरे में। पता नहीं बिल्ली अंदर कैसे आ गई। टेलीपोर्ट करती है क्या ये बिल्ली? दरवाजा बंद नहीं होगा मुझसे। तो भाई चलते हैं। ये क्या है? ओ, यहाँ पे सारा केमिकल और सारी दवाइयाँ बनती हैं क्या? Composition number 1, cheap production, has a long shelf life, spoils the skin tissue, therefore, ओह मुझे लग रहा है इन लोगों ने कुछ किया है। Composition 2 में average production price, long shelf life, almost no effect on the skin. अच्छा, जो सबसे सस्ती है उससे हेयर फॉल भी होता है, स्किन भी सारी बिगड़ जाती है, बोन्स भी सारी ब्रिटल हो जाती हैं। इन लोगों ने ना सस्ते के चक्कर में ना लोगों पे सस्ते एक्सपेरिमेंट किए भाई। सब कुछ लॉक है। ये क्या है? Diana, what the hell are you doing? I'm going out of my way. पढ़ लेते हैं यार, पढ़ू नहीं पढ़ो। Morris to invite you for an interview and you are running away. अच्छा, कोई लड़की थी जिसको डॉक्टर मोरिस से इंटरव्यू के लिए बुलाया था पर वो चली गई। अच्छा, हमें की मिली थी वो शायद यहीं की थी।
तभी लग गई और हमें एक बॉयलर रूम की की मिली है और यहाँ पे आई थिंक पेशेंट्स को लाया जाता है और हमें यहाँ पे कोई कोई डियाना रोज है, उसका इंटरव्यू पूरा वो मिला है, चार्ट सवाल, व्हाई डिड यू डिसाइड टू वर्क इन आवर क्लिनिक, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, discuss procedure Miss Rose to be impressed. अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर मॉरिस पूछ रहे हैं कि अगर तुम पे किसी पेशेंट ने अटैक किया तो तुम क्या करोगी? तो उसने बोला मैं काम करूंगी उसको। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, तुम समझ नहीं रही सवाल को, तुम पे अटैक कर रहा है, तुम क्या करोगी? तो कह रही आप क्या करवाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ के इंस्ट्रक्शन। फिर डॉक्टर ने कहा कि डियाना तुम क्या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हो? तो फिर डियाना को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मुझे मैं यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहती, मैंने आपका टाइम बर्बाद किया, आई एम सॉरी। और जब भी वो चली गई थी ये हुआ था। तो फ्रेंड्स हम किचन में आ गए और किचन में एक नोट लगा हुआ है कि बून तुम जो है हमेशा कोड भूल जाते हो, आई नो डो कोड, और तुम्हें अगर नहीं याद रहता तो दीवार पे लिख दो, वरना मैं तुम्हारे फोरहेड पे इसको जो है गाड़ गाड़ के लिख दूंगा। आई थिंक वो कोई बून यहाँ किचन का हेड था, कौन था वो यहाँ पे कोड भूल जाता था और हमें भी कोड नहीं पता वैसे। हम क्यों यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलते हैं बॉयलर रूम में। और बॉयलर रूम कहाँ पर है पता नहीं। यहाँ पे हम डाइनिंग एरिया में हैं और यहाँ पे उनको सूप विथ चिकन एंड नूडल्स, मैश पोटैटोज विथ साइड डिश एंड बीफ पैटी, टोमेटो सैलेड, ऑरेंज जूस। मुझे नहीं पता ये सब इनको क्यों दिया जाता है, ये सब सिर्फ थोड़ा सा खा के जूस पीते हैं। कल एक पेशेंट ने कटलेट खाया तो उसके 2 दांत टूट गए और मुझे बहुत हंसी आई। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं बेसमेंट में और बेसमेंट में ये बॉयलर रूम है जहाँ की चाबी हमें मिली थी और यहाँ से भी हमें कुछ मिला है। यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ तो है, एक नोट पड़ा हुआ है, उस पे क्या लिखा है, माय नेम इज साइमन फिस्क, कोई लड़का ही यही है शायद। 2 people just burst into the building and started shooting everyone in a row. कोई 2 लोग आए और वो लोगों को मारना शुरू हो गए। मुझे लगा this is something like a group of punishers, कोई है जो पनिश देना चाहते हैं। I didn't want all this, मैं नहीं चाहता था। मैंने मैनेजमेंट को, यहाँ पे क्लिनिक की मैनेजमेंट को एक्सपोज करना चाहता था। अभी भी मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही और मैं यहाँ पे बॉयलर रूम में छुपा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं दिखूं।
ओके फ्रेंड्स, तो ये थर्ड नाइट है, थर्ड नाइट की शिफ्ट है और दोबारा से यहाँ पे सारे वो मम्मी टाइप के लोग जो हैं निकल के आ गए हैं, जो भी हमें मैनिकुअल लगते थे वो सब, और काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे आने लगे हैं। और मैंने रेडियो दबा दिया तो इसको गुस्सा आने लगा। इसको देखें कितना गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे मैंने हर चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी बाहर ना निकले, सब पे नज़र रखनी है। जो ये कुल्हाड़ी वाला आदमी, ये मुसलसल हिलता रहता है, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैमरे में इसको देख भी रही हूँ। वो जो है मुस्तकिल कंटिन्यूसली जो है अपनी मूवमेंट करता रहता है। बाकी सब फिर भी स्टिल खड़े रहते हैं। जब तक मैं उनको देख रही हूँ तब तक वो कोई मूवमेंट नहीं करते। लेकिन ये जो है बंदा कुल्हाड़ी वाला, ये मुसलसल चलता रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा गुस्से में यही है। तो गाइस 2 बज चुके हैं थर्ड शिफ्ट के, और ये एक मम्मी जो है डाइनिंग एरिया में आ जाती है, जिसका पाँव कटा हुआ है, वो वहाँ आ जाती है। और अब मुझे चार जगह देखना पड़ता है। एक बेडरूम में, एक मॉर्ग में, एक इधर भी खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है सामने स्टेयर्स पे, और ये बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है। और ये सब जगह मुझे देख के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। जो स्टिल खड़े होते हैं उनको अगर देखते रहो तो फिर वो आगे नहीं आते, लेकिन फिर ये ख़तरा होता है कि इसको मैंने टॉर्चर करने के लिए ये दिया है, लेकिन शायद मैंने बहुत जल्दी इसको ये साउंड दे दिया। मुझे और वेट करके जब 7 बजने वाले हूँ तब करीब देना चाहिए था, या फिर मैंने ज़्यादा ख्याल नहीं रखा इसको। इतना करीब मैंने इस वाले को ले आई, इस पर नज़र नहीं रखी। और जो है हमारा बेसमेंट से भी एक बाहर निकल आया है, और सब जो है मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और अब मुझे काफ़ी डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा थर्ड शिफ्ट में मैं फंस जाऊंगी और ये मेरे ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स 4 बज चुके हैं, और क्योंकि सब बहुत करीब आ गए हैं इसलिए दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है यार इस बंदे की। वो सामने खड़ा हुआ है और अभी मुझे व्हील चेयर की आवाज़ आई। ओ माय गॉड, मैंने उसको देखना भूल गई जो बेडरूम में बैठा हुआ था। और आई थिंक वो आ गया है वहाँ पे दोस्तों, वो वहाँ पे आ गया है लेफ़्ट साइड पे। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इसको देखूँ या उसको देखूँ। वो रहा बैठा हुआ, आप देख सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये ना आ जाए सामने से, इसलिए मैं दोनों पे नज़र रखने की कोशिश कर रही हूँ। बट मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। मुझे लग रहा है इस बार मैं नहीं जीत पाऊंगी और ये वाली शिफ्ट में हार जाऊंगी। ओह माय गॉड, वो करीब आ गया दोस्तों। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? इसको देखूं, उसको देखूं, किसको देखूं? और अभी सिर्फ 5 बजे हैं, अभी 6 बजना बाकी हैं, 7 बजना बाकी हैं। ओ माय गॉड, नहीं बल्कि 6 बज चुके हैं। बस थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर और, उसके बाद मैं जो है ये रात निकाल लूँगी। थोड़ी सी देर और, बस 7 बजने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी इसको देखती हूँ, कभी उसको देखती हूँ, पर इस बार मुझे लग रहा है हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके
सो ओ माय गॉड, वो आ गया, बिल्कुल सामने आ गया। बस 7 बज जाए। ओके, बस मुझे यहीं भी कैमरा मैंने लगा दिया है और मैं यहीं से देख रही हूँ, बस वो अंदर ना आ जाए। 7 बज के क्यों नहीं दे रहे गाइस, 7 नहीं बज पा रहे। ओह यस, मैं जीत गई। और वो भी हमारा तो कुल्हाड़ी लेके साइड से मैंने देखा। तो हमारी 3 शिफ्टें पूरी हो गई हैं फ्रेंड्स। हमको यहाँ पे एक चाबी मिली है जब हमारी 3rd शिफ्ट कंप्लीट हो गई। एक अननोन की है, तो हम देखते हैं कि ये कहाँ की है, किस दरवाजे में लगेगी। वैसे काफ़ी बहुत सारे डोर लॉक थे। यहाँ पे लॉक था डोर। नहीं, ये तो सर्जरी रूम मैंने पहले खोल लिया था। ये क्या चीज़ थी, ये क्या है? और ये वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो बेडरूम की है, कौन सी की है? बेडरूम भी नहीं खुला। पर जाके देखते हैं। ऊपर एक मीटिंग रूम था और एक एग्जाम स्टाफ रूम में मैं पहले आ चुकी हूँ। बाकी यहाँ पे लैब है और यहाँ पे डॉक्टर मॉरिस और डॉक्टर कूपर का ऑफिस है, जिस पे पासकोड वाला लॉक है। तो मेरे ख्याल में मुझे बेसमेंट में जाना चाहिए। बेसमेंट की मिली है, तो नीचे जाके देखते हैं कि हमें बेसमेंट में से क्या मिलता है। और यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। सामने दरवाज़ा है पर समझ में कुछ नहीं आता। तो हम बेसमेंट में आ गए। इधर की एक की है और यहाँ पे काफ़ी सारी लाशें रखी हुई हैं फ्रेंड्स। काफ़ी अजीब सा गेम है ये, जिसमें लिखा हुआ है क्रिमिनेशन करने का, इनको जलाने का, जिसमें बून, अच्छा बून तो किचन का कोई हेड था। वो किस तरह से मरा, असिस्टेंट कुक था वो, और उसको कोई बीमारी लग गई थी। और फिर पैट्रिक मरा है कोई, और पीटर, और ये सारे यहीं के एम्प्लॉय थे, इसी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय थे सारे। और जिनका कहा गया है कि इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है लाजमी, और ताकि शायद किसी को पता ना चले। यार बहुत कुछ चल रहा था यहाँ पर, बहुत कुछ इलीगल चल रहा था इस हॉस्पिटल में, और इसकी अलग ही कहानी चल रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में इतना ही, क्योंकि गेम काफ़ी लंबा है। तो बाकी का आपको सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में मिलेगा। इसी वीडियो के साथ इसी के बाद वीडियो आएगी, जिसमें हम 4th और 5th शिफ्ट करके ये वाला गेम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई हो। बहुत मेहनत से बनाई है, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और मुझे वो सारे गेम्स बताएं जो आप चाहते हैं कि मैं भी खेलूं, आपको पसंद है वो सारे गेम्स मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनको ज़रूर खेलना चाहूँगी। तो चलते हैं, बाद में फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।